हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का उत्थान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपके साथ जगदीश चौधरी। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की गणित के बारे में, जिसका हमने शुरुआत पिछले कुछ दिनों से कर रखी है और आज हम उसके आगे की कड़ी में जो अपना अध्याय 3 चल रहा था, उस अध्याय 3 का नया टॉपिक है अपने पास में प्रतिस्थापन विधि। जी हाँ दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि है। इस विधि के द्वारा हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। इस विधि का क्या काम है? ये बीजगणितीय विधि का एक प्रकार है। इससे पहले हमने आलेखीय विधि पढ़ी, जिसके द्वारा हमने ग्राफ का निर्माण किया। यदि बात करते हैं हम बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से चार अंक का 4 अंक का अपना पूरा हो चुका है। यदि हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो 2023 का जो पैटर्न है, बोर्ड का 2023 का पैटर्न है, उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है ग्राफ का, जो अब तक हमने क्लियर कर लिया है। उस ग्राफ में हम एक्स और वाई के अलग अलग मान रखते हैं। जब हम एक्स और वाई के मान रखते हैं तो अपने पास में कुछ एक्स वाई के नए मान प्राप्त होते हैं और उन मानों के द्वारा हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने के बाद हम ग्राफ का निर्माण करते हैं और ग्राफ का निर्माण होने के बाद में पैमाना लिखकर पूर्ण रूप से हम उसको तैयार कर देते हैं। इतना करने पर हमारे को 4 नंबर का क्वेश्चन का 4 अंक मिलते हैं। दोस्तों, आज हम आगे उससे पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर मैं आपको प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुण तीनों विधियों के क्वेश्चन जितने भी आधारित अपने बुक में है, एनसीईआरटी की जो बुक है, उस बुक में जितने क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड एग्जामिनर कहां कहां से क्वेश्चन लेके आते हैं, और जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो इससे पहले 2015 में, 2017 में, 16 के अंदर, 21 के अंदर, 22 के अंदर जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। आप सभी को विश्वास, यकीन करना पड़ेगा, उत्थान एजुकेशन पे आपको बहुत ही सरल और साधारण भाषा में पढ़ाया जाएगा। उत्थान एजुकेशन की पूरी टीम है, वो ये इसी चीज पर फोकस करती है कि बच्चों को किस तरह से सरल भाषा में और आसान तरीके से पढ़ाया जाए। हमारा यह उद्देश्य है कि आप सभी को मैथमेटिक्स, साइंस, कहने का मतलब ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाए। उसकी रूपरेखा के अनुसार आज अपने पास में है प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करेंगे। अपने पास में प्रतिस्थापन के लिए मैं बात कर रहा हूं। देखो, प्रतिस्थापन विधि में हमारे पास में दो समीकरण होंगे। कितने समीकरण होंगे? दो समीकरण होंगे। जैसे मान लो एक है ए एक्स बी वन प्लस सी वन बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ए टू एक्स प्लस सी टू बराबर 0, समीकरण नंबर। अपने पास में रैखिक समीकरण में दो समीकरण होते हैं न्यूनतम। उन दोनों समीकरणों के द्वारा हमें पता लगाना होता है कि एक्स और वाई के मान क्या होंगे। ग्राफीय विधि में हम क्या करते थे? अपनी इच्छा से एक्स या वाई किसी का मान रखते थे। यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं करना है। यहां पर अपने इच्छा के अनुसार काम नहीं करना है। यहां पर अपने विधि का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना। इसमें हम क्या करेंगे, यानी एक्स या वाई किसी एक का मान, किसी एक्स या वाई दोनों में से किसी एक का मान हम उठाकर दूसरे समीकरण के एक्स या वाई की जगह पर हम रख देंगे, तो अपने पास में दूसरा समीकरण है वो उसी पूर्ण टर्म में बन जाएगा, जिससे अपने पास में केवल एक चर ही बचेगा। और जब एक चर बचेगा तो हम पक्षांतर करके उसका मान निकाल लेंगे, और जो मान उस चर का आएगा वही मान फिर वापस हम समीकरण में रख देंगे, और इस प्रकार से हमारे पास में दोनों चरों का मान प्राप्त हो जाएगा। यह है प्रतिस्थापन विधि। शब्द को देखिए, प्रतिस्थापन।
प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना। हम उसका प्रतिस्थापना कर रहे हैं, यहां से उठाते हैं और वहां रख देंगे, या यहां से उठाकर वहां रख देंगे। कोई भी दोनों से करो, कोई से दोनों समीकरण से आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले समीकरण से दूसरे में रखोगे तभी मान निकलेगा, नहीं जी। यदि हम दूसरे से पहले में रखेंगे तो भी अपने पास वही मान आएगा। देखिए, हम दो उदाहरण लेते हैं, दो उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से इसका मान होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में फॉर एग्जाम्पल है x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6। ये दो समीकरण मान लीजिए, एक x प्लस वाई बराबर 4 है, दूसरा x माइनस वाई बराबर 6 है। ये दो समीकरण मान लिया, हमने कल्पना करी है, ये अपनी बुक के नहीं है, हमने ये कल्पना कर ली। ऐसे कोई दो समीकरण है जिनमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। हम केवल प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 अपने पास में क्या है? x प्लस वाई बराबर 4। हम जो ये जो समीकरण दे रखे हैं उनको ले रहे हैं, जो अपने पास में समीकरण दिए हुए हैं इन समीकरणों को लेकर ही हम हल कर रहे हैं। अपने पास में x प्लस वाई बराबर कितना है? 4 है। x प्लस वाई बराबर कितना? 4 है। यहां से हम क्या करेंगे? अपने पास में एक तो y है, एक x है, दोनों में से किसी एक का पक्षांतर कर दूं। यदि मैं y का पक्षांतर करता हूं तो मेरे पास में x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर, मैं पक्षांतर कर रहा हूं y का, y इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। 4 तो थे, 4 माइनस वाई क्या बन गया अपने पास में? मेरे पास में नया रूप बन गया x बराबर 4 माइनस वाई। अब ये क्या करूंगा? इस x का मान, ये x के बराबर तो है, देखो एक तरफ x है, एक तरफ क्या है? 4 माइनस वाई, यानी ये x का मान ही तो हो गया, x के बराबर है। यदि हम किसी को, आपको कोई बोलता है कि 2 केजी चीनी तो तोलिए, हम क्या करते हैं? 2 केजी के बाट के बराबर तो रखते हैं। पे इस तरफ एक तरफ 2 केजी का बाट रखेंगे, एक तरफ 2 केजी चीनी तोड़ लेंगे। जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, संतुलन बराबर बन जाएगा, क्या बोल देंगे कि 2 केजी चीनी हो गई। इसी प्रकार ये x के बराबर में, x के बराबर क्या आ रहा है? 4 माइनस वाई, यानी ये x का मान हो सकता है। x के बराबर में है तो x के बराबर मान लेते हैं, तो ये x का मान हो गया। तो हम क्या करेंगे? यहां से x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर किस में रख देंगे? समीकरण 2, जो अपना समीकरण 2 था, ये रहा y माइनस एक्स बराबर, x माइनस वाई बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2 था अपना। इस समीकरण में कहां रख देंगे? जहां x है वहां। यहां x कहां है? ये रहा सर जी, x माइनस वाई बराबर 6। हम किसका मान रख रहे हैं? x का मान रख रहे हैं, x का ही तो मान रख रहे हैं। तो समीकरण 2 अपने पास में है x माइनस वाई बराबर 6। x की जगह पर रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे? 4 माइनस वाई, x की जगह पर रख देंगे 4 माइनस वाई। फिर ये देखो, ये माइनस का y है तो ये माइनस का y, और बराबर में क्या थे? 6 थे। वो वैसे के वैसे एज इट इज हम बराबर में जो 6 है उसको उतार देंगे। तब अपने पास में क्या बन जाएगा? देखो, ये 4, ये माइनस का y, ये माइनस का y, दोनों की घात देखो, y की घात यहाँ पर भी कितनी है? पावर कितनी है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों की घात समान है। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो y y वैसे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यहाँ पर तो सीधे दोनों शर्त जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? y माइनस 2 माइनस के y बराबर 6, बराबर 6 बन जाएंगे। अपने पास में ये रूप बन जाएगा। अब देखो, 4 माइनस 2 y बराबर 6, मैं 4 इधर प्लस के है, इधर देखो 4 किसके है? प्लस के है, उधर जाएंगे तो माइनस के, तो मेरे पास में इधर इस तरफ क्या बच जाएगा? माइनस का 2y बच जाएगा, माइनस के 2y बराबर 6। तो उधर पहले थे ही, 4 इधर आए तो माइनस के हो गए, ये माइनस के 4 इधर इस तरफ आ गए, जो इधर प्लस के थे हमने पक्षांतर करके उधर भेज दिया। तो अपने पास में क्या बना? अपने पास में ये बन गया माइनस का 2y बराबर प्लस के 2। समय से 4 गए, पीछे 2 बच गए सर, ये 2 उतार दिया हमने।
अब अब ये दो किसके गुणा में है बच्चों, देखे ध्यान से, ये माइनस के दो है, ये दो गुणा में है। किसके गुणा में है? y के गुणा हो रहे हैं। ये दो है वो y से क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। और गुणा वाली यदि पक्षांतर करके उस तरफ भेजेंगे तो किसमें जाता है? भाग में जाता है। किसमें जाता है? भाग में। तो अपने पास में ये माइनस के दो उधर जाएंगे, ये चिन्ह साथ में लेके जाएगा। ये माइनस का है तो माइनस को अपने पीछे नहीं छोड़ता है। माँ कभी अपने बच्चों को पीछे छोड़ती है क्या? वैसे ही 2/-2 प्लस के 2 के अंदर माइनस के 2 का हम भाग दे रहे हैं। 2 में 2 का भाग जाएगा एक बार, प्लस में माइनस का गया माइनस, y का मान कितना आ गया? y का मान -1। y का मान कितना आ गया अपने पास में? -1। ये y का जो मान है यार, ये तो समीकरण नंबर 2 में रख दो, या समीकरण नंबर जो अपने पास में 1 था, क्या था? x + y = 4, वहां रख दो। तो मैं क्या करूंगा? y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब कहीं पर भी रखो आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे समीकरण नंबर आप 1 में रखो चाहे 2 में, जहां इच्छा है वो वहां रख दीजिए। y का मान मैं रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं, जो अपने पास में क्या था? x + y = 4 था। देखिए x + y = 4, ये समीकरण नंबर था 1। इसमें मैं y का मान कितना रख रहा हूं? -1 रख रहा हूं, जो ये राबिया निकाला हमने। तो क्या हो जाएगा? x, y का मान -1 है तो -1 बराबर 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये -1 है, वो इस तरफ माइनस का है, उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 1 = 5, यानी x का मान कितना आ गया? x का मान +5 आ गया। तो क्या हुए मान? दोनों क्या क्या मान आ गए? अतः x = 5 और y = -1 होगा। इस प्रकार से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं बच्चों? हम प्रतिस्थापन में एक चर का मान दूसरे चर के पदों में रख देते हैं, यानी x का मान y के पदों में रखते हैं या y का मान x के पदों में रखते हैं, जिससे एक कट जाता है तो पीछे एक बचेगा, जिनका हम पक्षांतर करके मान ज्ञात कर लेते हैं। ये काम करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि के अंदर। अब इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलते हैं अपनी प्रश्नावली पे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली की बात है आज? आज प्रश्नावली 3.3 की बात कर रहे हैं। कौन सी प्रश्नावली? 3.3। 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो अपने पास में आ चुका है। जी हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन है जो अपने जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये अपने 3.3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें किस ढंग से हल, किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं अलग अलग, इन पॉइंट्स को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अब इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार के पॉइंट्स हमें पूछा जा सकता है। देखो प्रथम अपना पास में प्रथम क्वेश्चन का पहला पॉइंट क्या है? x + y = 14, x - y = 4। एक तो x प्लस है, एक तो x + y = 14 है और दूसरा x - y = 4 है। ये दो समीकरण है। अपने पास में कितने समीकरण हैं? दो समीकरण है। इन दोनों समीकरणों के द्वारा हमें x और y के क्या ज्ञात करने हैं? मान ज्ञात करने हैं। किसके मान ज्ञात करने हैं? x और y के। कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। आइए चलते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। पहले पॉइंट का हल कर लेते हैं। पहले तो समीकरण लिखोगे, दिया गया समीकरण, युग्म की बात है तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म शब्द का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है, एक और दो। यहाँ पर हमारे को हर समीकरण दो दो के रूप में दे रखा है तो युग्म के रूप में है, तो हम क्या लिख देंगे? दिया हुआ समीकरण युग्म है वो कौन सा है अपने पास में? पहला तो है x + y = 14,
और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 1 दोगे, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। आपको इसी ढंग से करना है। ध्यान रखिए बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन को इसी प्रकार से ही करना है। देखो, समीकरण 1 और 2 कौन सी विधि द्वारा हल करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, हल करने पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है हमें क्वेश्चनों को। इस कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में x का पक्षांतर कर देते हैं या y का कर देते हैं। मेरे पास समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 है। मैं y का पक्षांतर करूंगा तो मेरे पास में x बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ये इधर प्लस का था, उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। ये मेरे पास में x का मान बच गया। किसका मान बच गया? x का मान बच गया। अब इस x के मान का मैं क्या करूंगा? इस x के मान को मैं y के पदों में रखूंगा। किसके पदों में रखूंगा? y के पदों में रखूंगा। कौन से समीकरण में? समीकरण नंबर 2 में। कौन से समीकरण में? समीकरण नंबर 2 क्या? x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 में। तो मैं यहां लिखूंगा x का मान, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर हम x का मान है वो किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 अपने पास में क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। x का मान अपने पास में कितना है? 14 माइनस वाई। x है जहां पर 14 माइनस वाई रख देंगे तो x पहले है 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस का y, ये खुद माइनस का y है, और बराबर 4। ये दोनों ही माइनस माइनस के y जुड़ के कितने हो जाएंगे? ये तो हो जाएगा 14 का 14, ये माइनस माइनस दोनों y, 2y हो जाएंगे माइनस के, बराबर 4। y कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। y अपने पास में 2 बन जाएंगे। आगे देखो, ये 14 है वो इधर प्लस के है, उधर भेज दो, माइनस के हो जाएंगे। तो इधर क्या बच जाएगा? माइनस के 2y बराबर 4। तो उधर प्लस के थे, 14 इधर से आए तो माइनस के हो गए। अपने पास में क्या बन जाएगा? माइनस का 2y बराबर 14 बड़े हैं माइनस के, 4 प्लस के छोटे हैं, 14 में से 4 गए, 10 बच गए। अब चिन्ह किसका आएगा? सर ये बात सोचने वाली बात है कि 14 माइनस के थे तो 14 बड़े हैं इसलिए माइनस का आ जाएगा, तो माइनस के 10। मुझे किसका मान चाहिए? y का मान चाहिए। ये माइनस के 2 है, ऐसे मत करना कि सर ये माइनस के 2 उधर गए तो प्लस के हो गए ना बच्चों, ये गलती मत कर देना। पक्षांतर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो माइनस के 2 है ये किससे गुणा हो रहे हैं? y से गुणा हो रहे हैं। y के साथ में इनका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? वो संबंध ये है कि ये उससे गुणा हो रहे हैं, और गुणा का जो संबंध होता है वो उस तरफ जाएगा तो भाग में ही जाएगा। वो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क पड़ता है उसका संबंध क्या है। तो इसका y के साथ में संबंध है वो गुणा का संबंध है, मल्टीप्लाई का संबंध है। तो ये जो गुणा वाला है वो उधर भाग में, डिवाइड में जाता है, भाग में ही जाएगा। इसका मतलब ये माइनस के 2 भी उधर आएंगे तब भी माइनस के ही 2 रहेंगे, प्लस के नहीं होंगे, क्योंकि ये चिन्ह तो वैसा का वैसा है। हमने तो केवल गुणा को भाग में भेजा है। तब अपने पास में y बराबर क्या बच जाएगा? y बराबर माइनस के 10 तो पहले उधर पड़े थे, बट्टा में माइनस के 2 आ गए, माइनस के भाग, माइनस के अंदर ही माइनस का भाग दे रहे हैं तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया। 10 के अंदर 2 का भाग गया 5 बार, तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया, वो भी किसका? प्लस का। y का मान अपने पास में प्लस का 5 आ चुका है दोस्तों, ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे? इस y के मान को हम रख देंगे x के पदों में। जो समीकरण नंबर 1 था अपने पास में, समीकरण नंबर 1 क्या था अपने पास में? समीकरण नंबर 1 था
x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 14। हम y का मान रख देंगे, तो हम यहां लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था अपने पास में x प्लस वाई बराबर 14, यहां रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? y का। y का कितना है? 5 आ गया, तो x प्लस 5 बराबर 14। तो x बराबर कितना आ गया? 14 माइनस 5। 14 में से 5 गए तो पीछे कितने बच गए सर? 9 बच गए। तो x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। x का मान कितना आ गया अपने पास में? 9 आ गया। y का मान कितना आया था? 5 आया था। ये हमने दोनों ही मान ज्ञात कर लिए, ये x का मान है, ये y का मान है। x और y दोनों ही मान अपने पास में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, x और y दोनों के मान अपने पास में आ चुके हैं। कितना है देख लीजिए, x का मान अपने पास में कितना है? अतः x बराबर कितना है? 9 है, और y बराबर कितना है? 5 होगा। ये हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर लिया है। कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। पॉइंट पहले का हमने हल उत्तर निकाल लिया है। कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। आइए चलते हैं पॉइंट दूसरे की ओर। पॉइंट दूसरा क्या था अपना? दूसरा पॉइंट देखो, पॉइंट दूसरा देखिए, पॉइंट दूसरा अपने पास में ये है, यही है ना अपने पास पॉइंट दूसरा। देखो पॉइंट दूसरे में क्या है? पॉइंट दूसरे में देखो, ये टी नहीं है, ये 5 नहीं है, ये क्या है? एस है। एस माइनस टी बराबर 3 है। एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये दो समीकरण दे रखे हैं। इन समीकरणों को क्या करना है? हमें हल करना है। क्या करना है? हल करना है। कौन सी विधि द्वारा है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही इनको हल करना है। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम हल लिखेंगे। दिया गया, इसी तरीके से करना है बच्चों, ये बात ध्यान रखिए। हमें एग्जामिनर को एक एक चीज लिखकर समझानी है। पहला हम लिखेंगे दिया हुआ, फिर लिखेंगे कि समीकरण एक का मान 2 में रखने पर, 2 का 1 में रखने पर, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, हर चीज को हमें लिख लिख के बतानी है एग्जामिनर को। ये बात ध्यान रखिए। समीकरण को लिखने पर तो समीकरण पहला क्या हो जाएगा? h माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा समीकरण देखिए, h बट्टा 3, s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। अब इस समीकरण को थोड़ा सा आगे देखो, यह है वो भिन्न के रूप में दे रखा है। किसके रूप में दे रखा है? भिन्न के रूप में। तो इसको हमें हल करना पड़ेगा किसके रूप में? समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। किसके रूप में बदलना पड़ेगा? समीकरण के रूप में। तो देखो पहले इस क्वेश्चन, ये समीकरण नंबर 2 है, इसको थोड़ा बदल लेते हैं, लघुत्तम लेके लेते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3 2 का कितना आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा। तो 6 लघुत्तम आ गया। 3 का भाग दिया हमने 6 के अंदर, 2 बार गया, 2 को h से गुणा किया तो 2s हो गए। कितने s हो गए? 2s। प्लस की जगह प्लस। 2 का भाग 3 के अंदर, 2 का भाग 6 के अंदर 3 बार गया, 3 को t से गुणा किया तो 3t हो गए, बराबर में 6 है। अब ये 6 6 इससे क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? 2h 3t बराबर 6 गुणा 6 36। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये अपना समीकरण नंबर 2 ये बनेगा। अब ये है वो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, हल करने पर कौन सी विधि यूज कर रहे हैं हम प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 क्या था?
एच माइनस टी, एस माइनस टी बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 था अपने पास में। इस समीकरण से हम किसका मान निकालेंगे? एस का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? एस का मान निकाल लेते हैं। यदि एस का मान देखो क्या आ जाएगा, इस समीकरण से एस का मान निकालते हैं तो एस बराबर आ जाएगा 3, तो उधर थे, टी इधर माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो गया, तो प्लस का टी बन गया। किसका बन गया? प्लस का टी बन गया। अब देखो, अब यहां से जो ये एस का मान है, एस का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे किसका मान? इस एस का मान। समीकरण नंबर 2 क्या था? 2s प्लस 3t बराबर 36, ये था। जहां एस है वहां रख देंगे। 2 किसका गुणा में है? 2 गुणा एस का मान कितना आया है? एस का मान 3 प्लस टी आया है, 3 प्लस टी आया है। वैसा का वैसा ही रहने दीजिए। प्लस क्या है अपने पास में? 3t, और बराबर में कितने हैं? 36 है। कितने हैं? 36 है। अब देखो, ये 2 इस पूरे कोष्टक से गुणा हो रहा है, 2 कोष्टक के बाहर है, इसका मतलब कोष्टक में जितनी भी संख्या उन सबसे गुणा होगा। बात को समझ रहे हो? ये 2 बाहर है, इसका मतलब कोष्टक में जितनी भी संख्या उन सब से क्या होगा? गुणा होगा। तो 2 3 से गुणा होके 6 हो जाएगा। ये 2 फिर टी से गुणा होके 2t बन जाएगा, और 3t तो बाहर थे ही, ये 3t हो गए, और इधर बाहर कितने थे? 36। वैसे के वैसे आगे देखिए, अब ये 6 है वो उस तरफ चले जाएंगे, इधर प्लस में है उधर माइनस में, तो अपने पास में क्या बन जाएगा? ये 2t और 3t कितने हो गए? 5t हो गए। 5t बराबर 36 माइनस के 6, इधर प्लस के थे उधर गए तो किसके हो गए? माइनस के हो गए, माइनस के हो जाएंगे। देखो, ये हो जाएगा 5t बराबर 36 में से 6 गए तो 30 बचे, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 30 बट्टा 5, 30 में 5 का भाग गया 6 बार, t का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अपने पास में t का मान आ गया। अब इस t के मान को कहां रख देंगे हम? समीकरण नंबर 1 में या 2 किसी में भी रख दो। t का मान, t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या था? देखो, समीकरण नंबर 1 अपने पास में था s माइनस टी बराबर 3। ये समीकरण 1 ही था ना अपने पास, s माइनस टी बराबर 3। तो इस s माइनस टी, t का मान रखेंगे इसमें। किसका मान रखेंगे? t का मान रखेंगे समीकरण में। s माइनस माइनस टी का मान कितना है? 6, तो ये 6 रख दिया, और बराबर कितना था अपने पास में? 3 था ना? हाँ, बराबर में 3 था, तो हम लिख देंगे बराबर में 3, ये बराबर 3। अब s बराबर कितना आ जाएगा? ये जो माइनस के 6 है उधर गए तो प्लस के हो जाएंगे, तो 3 तो पहले थे, ये प्लस के 6 और जुड़ गए, तो s का मान कितना आ गया? s का मान 3 6 9 हो गए। s का मान कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। तो ये लिख देंगे अब, अतः अतः t बराबर कितना होगा? t बराबर 6 होगा, और s बराबर कितना होगा? s का मान कितना होगा अपने पास में? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। ये अपना आंसर आ चुका है। क्या आ गया है? आंसर आ गया है। अपने पास में s और t दोनों का मान पूछे थे, दोनों के मान हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हमने प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके हमने s और t दोनों का ही मान ज्ञात कर लिया है,
और ये अपना क्वेश्चन था जो एक पूर्ण रूप से सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है पूरा। ऐसे ही हमें करना है क्वेश्चन को सॉल्यूशन। देख लीजिए, विधिवत ढंग से हर एक क्वेश्चन का मान रख के करना है, ये ध्यान रखे बात को। अब चलते हैं इसके पॉइंट तीसरे पे। ये क्वेश्चन दोनों ने हमने हल कर लिया है। किसी विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, नहीं तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 3 की ओर। इसी का पॉइंट तीसरा चलते हैं। आइए, तीसरा पॉइंट क्या है अपने पास में? तीसरे पॉइंट में अपने पास में थोड़ी सी मान चेंजेबल है, थोड़े अधिक मान आ रहे हैं, कुछ पॉइंटों वाले आ रहे हैं, इसलिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट मान है। देखिए क्या मान है? 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। और दूसरा क्या है? दूसरा है अपने पास में 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9। और पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। आइए चलते हैं प्रतिस्थापन विधि की ओर। हल दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण कौन सा समीकरण दे रखा है? युग्म 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 क्या है? 3x माइनस का y बराबर 3। इससे हम किसका मान निकालेंगे? यहां से मैं सीधा का सीधा मान निकाल देता हूं x का। इसका x का मान निकालता हूं। देखिए x का मान क्या आ जाएगा? 3x। पहले मैं y को उधर भेजता हूं तो y उधर जाएगा, तो 3 प्लस y हो जाएगा। इधर y माइनस का है, उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। इस तरफ y माइनस का है तो इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हमें x को सिंगल करना है, x का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन x के गुणा में क्या है? 3x से गुणा हो रहे, तो ये गुणा वाला इधर भाग में आएगा। इसमें आएगा भाग में, तो मेरे पास में हो जाएगा x बराबर 3 प्लस वाई बट्टा 3। ये किसका मान आया है? ये x का मान आया है। x का मान क्या आया है? x का मान आया है 3 प्लस वाई बट्टा 3। ये पूरा का पूरा जो मान है, ये इतना पूरा मान है, वो किसका है? x का मान है। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कौन से में? समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 के अंदर हम किसका मान रख देंगे? x का मान रख देंगे। समीकरण 2 क्या है? देखो अपना समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 है अपना 9x माइनस 3y बराबर 9, जहां x का मान कितना रखना है? 3 प्लस वाई बट्टा 3। तो 9 गुणा x का मान रखना है 3 प्लस वाई बट्टा 3, फिर माइनस 3y बराबर 9। ये अपने पास में समीकरण नंबर 2 था। ये क्या था अपने पास में? समीकरण नंबर 2 था। अब इसको हल कर लेते। देखो देखो बच्चों कैसे होगा। ये 3 है, ये भाग वाले हैं, इससे 9 गुणा नहीं होगा, इससे हम काट सकते हैं इसको, या फिर इस 9 को इन 3 और y दोनों से गुणा कर लो। लेकिन ये 3 कट रहे हैं तो पहले काट देते हैं, इस 3 को इससे कट कर देते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा। ये 3 इस अंदर वाले 3 से गुणा होके 9 हो जाएगा, फिर y से गुणा होके 3y बन जाएगा, और बट्टे के अंदर तो 1 ही बचेगा,
कोई फर्क रहेगा नहीं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कट गया। और माइनस के 3y है और बराबर 9, बराबर 9। अब देखो 9 प्लस 3y में से 3y गए, कितना बच गया? 3y प्लस के या 3y माइनस के, दोनों कट के कितना हो गया? 0, बराबर 9। सर इसके अंदर तो y कट रहा है, y का मान ही नहीं आ रहा है, y का मान नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये अपना समीकरण है वो कौन सा है? देखिए ये समीकरण देखिए, ऊपर की तरफ चलते हैं। अपने पास में दोनों समीकरण कौन कौन से थे? यही तो समीकरण थे अपने पास में। देखो इन समीकरणों की तुलना करनी पड़ेगी हमें। यह समीकरण देखिए, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण दोनों की तुलना करते हैं तो इनका जो हल होंगे वो किस प्रकार के, कौन से? a1 अपॉन a2 निकाले, इनके a1 अपॉन a2 निकालिए। क्या आ जाएगा a1 का मान? a1 का मान 3 आ रहा है, b1 का मान अपने पास में माइनस का 1 आ रहा है, और c1 का मान अपने पास में प्लस की जगह माइनस के 3 आ रहा है। इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएगी। a2 का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। b2 का मान माइनस के 3 आ जाएगा, और c2 का मान है वो प्लस की जगह माइनस के 9 आ जाएगा। ये तीनों मान, अब इनसे अनुपात निकालो a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा अपने पास में? 3/9, कट के कितने आ गए? 1/3। b1 अपॉन b2 माइनस का, कट के कितने आ गए? माइनस का 1/3। और तीसरा कितने आ जाएंगे? c1 अपॉन c2 माइनस का 9 और माइनस का 9, कट के कितने आ जाएंगे? 1/3। आ गए ना अपने पास में, तीनों के तीनों मान आ गए। अब तीनों के तीनों मान क्या है? बराबर है। यदि बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे अपने पास में? बहुत सारे हल होंगे इनके, एक से अधिक हल होंगे। इसलिए हम x और y के मान है वो ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यदि एक या दो मान हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मान होते हैं x y के, उसमें स्थिति के अंदर हम हल ज्ञात नहीं कर सकते। हम केवल एक ही स्थिति में हल ज्ञात कर सकते हैं, वो है पहली स्थिति के अंदर, जिस समय ग्राफ किस प्रकार का बनता हो? प्रतिच्छेदी बनता हो, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो b1 अपॉन b2, उस स्थिति के अंदर हम केवल हल ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए ये कट के कितना आ गया अपने पास में? x कट के y कट गया, और यदि हम x का मान निकालेंगे तो भी कट ही जाएगा। इसमें यदि हम x का मान निकालेंगे वो भी कट जाएगा। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल है। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। पॉइंट नंबर दूसरा, अगला अगला पॉइंट कितना अपना देखिए, ये रहा चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट को देखो, चौथे पॉइंट में क्या है अपने पास में? थोड़े से दशमलव वाले दे रखे हैं, इनको देखकर घबराना नहीं है। इन दशमलव वाला को देखो कैसे हटाते हैं। हल, दिया गया समीकरण, इन पॉइंट्स को हमें हटाना है। ये जो भिन्न के रूप में पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को हम हटाएंगे कैसे? देखिए पहले में क्या है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। जैसे ही आप पॉइंट हटाओगे बट्टे के अंदर क्या लग जाता है? 0 लग जाता है। इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा, बट्टे के अंदर कितनी संख्या है? 1 है, 10 लग जाएगा। इसमें हटाया कितने हैं? 1 है, 10 लग जाएगा। इसको हटाया कितने हैं? 10 लग जाएगा।
फिर इनका लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2x प्लस का 3y आ जाएगा और इधर आ जाएगा 13/10। इस 10 से ये 10 कट गया तो अपने पास समीकरण क्या बच गया, 2x प्लस का 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 1 कौन सा, हमने पहले का। इनको पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा के हम क्या लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। अब चलते हैं इसके पॉइंट दूसरे की ओर। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, समीकरण नंबर 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पॉइंट हट गया, बट्टे के अंदर उतने ही जीरो लग जाते हैं। पॉइंट हटा, बट्टे के अंदर उतने ही जीरो लग जाएंगे। लघुत्तम आ जाएगा, कितना आ जाएगा लघुत्तम, 10 आ जाएगा। 4x प्लस 5y बराबर 23/10। इस 10 से ये 10 कट गए, इस 10 से ये 10 कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। अब देखो आगे, 4x प्लस का 5y बराबर 23, ये अपना समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब इन समीकरणों को, समीकरण 1 और 2 दोनों को ही आपको हल करना है। ये उन सारे विद्यार्थियों उत्थान एजुकेशन के नाम पे है। ये पॉइंट्स आप खुद को करना है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट चौथा होना चाहिए। चौथा पॉइंट को खुद को करके बताना है। चौथा पॉइंट है जिसको करके उत्थान एजुकेशन के विद्यार्थी बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अपना अंतिम पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, जिस 5वां पॉइंट है अपना, ये अंडरवुड और भिन्न वाला पॉइंट है, इसलिए मैं खुद करवा रहा हूं ये पॉइंट। देखो कैसे होगा, देखिए हल। अपने पास में पहला समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0, और दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। इनसे हमें कौन सी विधि द्वारा हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, कौन सा समीकरण दे रखा हमें, √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण नंबर 1, √3yx माइनस का 8√8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, हल करने पर समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर कौन से में, 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या था अपने पास में, √2x प्लस √3y बराबर 0। यहां से मैं x का वैल्यू निकालूंगी, x का मान निकालूंगा, तो √2x बराबर ये उधर गए तो माइनस के 3 -3y हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का √3/2 √2y। ये किसका मान आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। ये √2 है वो x से गुणा हो रहे थे, उधर गए तो भाग में, ये x का मान आ गया। अब x का मान रख देंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जो समीकरण अपना 2 है उसमें x का मान रख देंगे हम। समीकरण नंबर 2 क्या था अपने पास में, देखो √3x माइनस √8y बराबर 0। इसमें हम x का मान रखेंगे, √3 तो बाहर है, कोष्टक
कोष्टक के अंदर देखिए, कोष्टक के अंदर किसका मान रखेंगे, एक्स का। एक्स का मान कितना रखना है, माइनस का √3 बटा √2, वाई की जगह पर वाई, और फिर माइनस √8 वाई बराबर 0। ये हो जाएगा मान अपने पास। अब देखो, ये जो √3 है वो गुणा होगा अंदर के √-3 से, तो अंडरूट के अंडरूट से गुणा होकर अंडरूट हट जाता है। ये बात ध्यान रखिए, अंडरूट की समान संख्या है वो समान संख्या से गुणा होकर अंडरूट हट जाती है, और 3 से गुणा होकर कितने हो जाएगा, 3 ही रहेगा अंडरूट के अंदर। ये बात ध्यान रखो। देखो, ये हो जाएगा -3 बट्टे में √2, वाई की जगह वाई, -8y बराबर 0। अब वापस भिन्न बन गई अपने पास में। एक तो -3 बट्टे √2 आ रहा है, भिन्न बनी हुई है ना, इस भिन्न को हल करना पड़ेगा। क्या लोगे, फिर लघुत्तम लेंगे। √2 लघुत्तम आ गया, √2 में गया तो -3y आ गया, माइनस की जगह माइनस, फिर एक का भाग गया √2 के अंदर √2 बार, √2 को मैंने गुणा किया √8 से, √8 से गुणा हो जाएगा तो √2 गुणा √8, √2 के अंदर गुणा हो जाएगा 8 दूना 16, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 क्या आ जाएगा, y बराबर 0। तो ये हो जाएगा -3y -4y, और ये √2 उधर गुणा होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां देखो 3 4 -7y बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 बट्टा -7 यानी 0। y का मान कितना आ गया है, y का मान 0 आ गया। 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दो उत्तर 0 आता है, हमने 0 के अंदर भाग दिया 0 आ गया। y का मान अपने पास में 0 है। अब y का मान हम किस में रख देंगे, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 अपने पास में क्या, देखिए समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। यही है ना अपने पास में समीकरण 1। देखो समीकरण 1, √2x किसका मान है, y का मान आया अपने पास में, प्लस √3 गुणा y का मान 0 बराबर 0। √2x √3 0 से गुणा होती है कोई भी संख्या 0 हो जाता है, ये हो गया 0 बराबर 0। हमें किसका मान निकालना है, हमें तो सर x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना पड़ेगा तो x को पक्षांतर करना पड़ेगा। x किससे गुणा हो रहा है, 2 से हो रहा है, √2 से, तो x के बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 उधर गए तो 0 के भाग में चले जाएंगे √2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, √2 का भाग दिया 0। y का मान भी कितना आया है, 0, और x का मान भी कितना आया है, दोनों ही मान है वो ना 0 0 आ रहे हैं, दोनों का ही मान कितने आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं। यानी अपना क्वेश्चन था वो पूर्ण रूप से हल हो चुका है, दोनों ही मान है वो नेगेटिव आ रहे हैं, 0 आ गए। यानी अपना जो क्वेश्चन नंबर पहला था जिसको हमने पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिया था, जितनी भी विधियां थी उन सब विधियों का उपयोग करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए दोस्तों। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर के अंदर। कितने नंबर में, 1 नंबर में पूछेगा, और वो भी अवच्छेद के अंदर रूप में। कई बार पूछा भी गया, आएगा, बहुत ही सरल होगा। देखिए कैसे ये पूछ रहा है कि दो समीकरण दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या हो, mx प्लस 3। इस प्रकार का दो समीकरण दे देता है, और तीसरे पूछ किसका रहा है, m का। हमें x y का मान पता ही नहीं है, x और y का मान कितना हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूछा गया है m का मान ज्ञात करो।
तो m के लिए पहले हमें क्या चाहिए, x और y का मान पता होगा तभी तो m का ज्ञात करेंगे। इसलिए वो दो समीकरणों के द्वारा हम किसका पहले मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे और y का करेंगे, फिर हम m का मान ज्ञात करेंगे। देखो दिया गया समीकरण, कौन कौन सा समीकरण है, 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों से हम एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, हल करने पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2x प्लस 3y बराबर 11, यहां से मैं x का मान निकालूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 2x, 11 उधर थे तो 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y और x बराबर आ जाएगा मेरे पास में 11 माइनस 3y बट्टा 2। ये किसका मान आ गया है, x का। अब इस x के मान को कहां रख दूंगा मैं, समीकरण नंबर 1 में, 2 में, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर अपने पास 2 क्या था, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, किसका मान रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं। क्या रख रहा है x का मान, 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। देखिए आगे कैसे हल होगा, देखो ये 2 गुणा हो जाएगा किससे, 11 से, हो गए 22, 2 गुणा हो जाएगा माइनस के तो माइनस के 6 बट्टा 2 माइनस के 4y बराबर माइनस का 24। लघुत्तम इसका कितना आ गया सर जी, 2 आ गया लघुत्तम, लघुत्तम 2 ले लिया। ये हो जाएगा 22 माइनस 6y और ये इससे गुणा होके हो जाएगा माइनस का 8y बराबर माइनस के 24, माइनस के 24। अब ये हो जाएगा 22, ये माइनस का 6y माइनस का 8, 8 6 दोनों एक जोड़ के माइनस का 14y और ये 2 इधर भाग वाले उधर गुणा में जाएंगे तो माइनस के 24 से गुणा हो जाएंगे 2, तो कितने बन जाएंगे, ये माइनस प्लस के 22 माइनस के 14y और ये हो जाएंगे माइनस के 48, इसके माइनस के 48। आगे देखो ये 22 उधर जाएंगे तो माइनस के 14y बराबर माइनस के 48 तो थे, ये 22 और ऐड हो गए किसके, माइनस के, दोनों ही माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो अपने पास हो जाएंगे माइनस के 14y बराबर, ये जुड़ के कितने हो गए 10, हाथ की 1 6 और 1 70, माइनस के 70 हो जाएंगे। अब y का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 70 बट्टा माइनस के ये 14 उधर से आएगा, माइनस से माइनस कट गया और इस 14 का भाग 70 में गया 5 बार, कितनी बार, 5 बार। तो y का मान कितना आ गया, प्लस के 5 आ गया y का मान, y का मान अपने पास में प्लस का 5 आया दोस्तों, ये y का मान। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे, हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में जब y का मान रखेंगे तब हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। चलते हैं समीकरण नंबर 1 की ओर। देखो समीकरण नंबर 1 क्या था अपने पास में, समीकरण नंबर 1 था 2x, y का मान 5 आया अपने पास में, यहां रख देते हैं y का मान, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 अपने पास में क्या था, 2x प्लस
3 गुणा वाई, वाई का मान 5 बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर 11, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 11 माइनस 15 प्लस के 11 है ना, तो 2x बराबर माइनस का 4, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर देखिए माइनस का 4 बट्टा प्लस का 2, तो कट के कितना आ गया, माइनस का 2, यानी x का मान कितना आया है, अतः x बराबर माइनस का 2 और y बराबर प्लस के 5 होगा। ये तो हमारे पास किसका मान आया है, x और y के मान आया। पूछा किसका मान है सर, देखिए हमें पूछा है वो y का मान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m बराबर y बराबर mx प्लस 3 हो। हमें m पूछ रहा है, हमें x y नहीं पूछा। x y तो हमारे को इसलिए चाहिए थे क्योंकि अपने को किसका मान ज्ञात करना था, m का ज्ञात करना था, और m गुणा हो रहा है वो x y से ही तो हो रहा है। जब x y होगा तभी तो अपने पास में m आएगा, तो m के लिए हम किससे गुणा कर रहे थे, x y से मान ज्ञात कर रहे थे। अब अपने पास में x y का आ गया है तो अब किसका ज्ञात कर लेंगे, हम m का मान ज्ञात कर लेते। देखो कैसे होगा m का मान, देखो समीकरण क्या है अपने पास में, अपने पास में समीकरण है y बराबर mx प्लस 3, m और दोनों के y मान रखने पर, x व y के मान रखने पर, यहां से रख दो x और y के मान। y बराबर, y का मान कितना है, y का सीधा ही मान रख ही देते। y का मान अपने पास में कितना है, 5 आया ना y का मान, तो 5 बराबर m गुणा x, x का मान कितना आया था, माइनस का 2, ये माइनस का 2 प्लस का 3, तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 बराबर माइनस का 2m प्लस 3, m का मान चाहिए, m का चाहिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2m प्लस 3 बराबर, ये 3 को मैं उधर भेज देता हूं, तो मेरे पास में 2m बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2, और m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर माइनस के 2, उधर तो थे प्लस के 2 बचे ना, इधर प्लस के 2 बट्टे में माइनस के 2, तो m बराबर क्या बच जाएगा, m बराबर 2 में 2 का भाग गया एक बार, वो भी माइनस का, क्योंकि देखो माइनस का भाग दे रहे हैं हम, किसका भाग दे रहे हैं, माइनस के 2 का भाग प्लस के 2 में दे रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा, माइनस का एक बार। अतः m बराबर माइनस का 1 होगा। ये अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। आज का अपना टॉपिक पूरा हो गया है, प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा और जो क्वेश्चन अपने बुक्स के हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज के अपने दोनों ही क्वेश्चन पूर्ण रूप से हल हो चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और एक जो क्वेश्चन आपको पॉइंट दिया गया है उसको भी करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी